हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो न्यूज़ आप सबको मिल ही चुकी होगी कि जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत से अपने पॉइंट्स रखे हैं। काफ़ी ये बड़ी प्रेस रिलीज़ है इन्होंने करी है। काफ़ी पैराग्राफ्स है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि हर एक पैराग्राफ को थोड़ा देखते हैं कि हर एक पैराग्राफ में इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली है। उन सबको एक बार हम पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने अपनी तरफ से इन्होंने पॉइंट रखे हैं। देखिए, पहले पैराग्राफ में इनकी तरफ से क्या कहना है कि ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाली है ये किसके रिगार्डिंग है। जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो 27, 28 और 1 मार्च 2021 को इन्होंने कंडक्ट करवाया था, जिसके लिए इन्होंने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के लिए बोला था। लेकिन 2 मंथ बाद भी ये अपनी तरफ से फेल हुए हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में। इसके बाद ये बोलते हैं कि ये एक और बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ शरारती एलिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बाकी डिजिटल मोड्स का यूज़ करके कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको स्प्रेड कर रहे हैं। तो इन सब का भी जेकेएसएसबी को पता चला है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में ये बात करते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, की जितने भी ये अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये सब जो जेकेएसएसबी जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो इनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब से डील किया जाएगा एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ एट अप्रोप्रिएट टाइम। से ही टाइम आने पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं या फिर जो इनके ऑफिसर्स हैं, इन सबको राइट है लीगल एक्शन लेना ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ जो फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड कर रहे हैं किसी मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। अगर ये ऐसे फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर स्प्रेड हो रही है, जो इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है। थर्ड पैराग्राफ में देखो इनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है कि जेकेएसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है हैज़ सेट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबिटी इन रिक्रूटमेंट इन रिसेंट टाइम्स की। रिसेंट टाइम्स में इनके द्वारा काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है, जिसमें इन्होंने लार्जेस्ट एवर रिटर्न एग्ज़ाम, जो भी ये जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम की ही बात कर रहे हैं, जो अब तक का पूरी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिटर्न एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया है, इनके अनुसार ये बिल्कुल फेयर और सक्सेसफुल मैनर में इनके द्वारा करवाया गया है। इसके बाद ये अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बहुत ही सही लाइन लिखते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इनके द्वारा एक सही लाइन लिखी गई है। बाकी जो अपने ये इस पैराग्राफ में बात करते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को जो आपको आर्टिकल 370 के रिलेटेड ये बात करते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई, न्यू लीगल फ्रेमवर्क, न्यू मेथड्स, ये प्रोसीजर जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, और साथ ही साथ ऑफ दिस लीगल चेंज इज़ टू नीड टू मेक वैरायटी ऑफ न्यू रूल्स एंड स्टैच्यूटरी प्रोविजंस। और इन सब के कारण ये सब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये सबको ये रखते हैं कि अपनी तरफ से कि इसी के कारण जो ये सब कुछ डिले हो रहा है। बाकी तो इतना खास नहीं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोल रहा था वो ये है, डिले ऑफ सम डेज टुडे इज़ अ बेटर बार्गेन दैन मंथ्स ऑफ कंट्रोवर्सीज लेटर। तो आपको कंट्रोवर्सीज़ का बारे में आपको ये पता ही होगा कि अगर कोई भी एग्ज़ाम पर कुछ कंट्रोवर्सी बनती है तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको पता ही है, ऐसा होता है कि काफ़ी मंथ्स के लिए फिर वो चीज़ डिले पे डिले होती जाती है। तो इनकी तरफ से कहने का ये मतलब है कि डिले ऑफ सम डेज, की कुछ दिनों का डिले काफ़ी बेहतर है महीनों की कंट्रोवर्सी से। तो ये चीज़ अपनी तरफ से यहाँ पर ये इस लाइन में लिखते हैं। और आगे ये बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो हमने अभी ऊपर बोला, जितने भी ये न्यू मेथड्स, न्यू रूल्स वगैरह, इन सब के कारण जितना भी ये डिले हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज़ परफॉर्मिंग इट्स रोल इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि स्पीड और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कि एज इफ़ दिस वाज नॉट इनफ, कि इन सब के साथ जो कोविड-19 पैंडमिक जो अभी मार्च 2020 से अभी तक जैसा हाल हो चुका है, और इस सब कोविड-19 के कारण इनके काफ़ी ज़्यादा जो बोर्ड मेंबर्स जो बोर्ड में काम करते थे वो भी इन्फेक्ट हुए हैं वायरस के द्वारा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके एफर्ट्स में कोई रोक ना आए और अपने मिशन के लिए ये तब भी कंटिन्यू है। इसी जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए, इसके रिजल्ट के लिए ये बोल रहे हैं ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्या बोलते हैं, इट इज़ क्लेरिफाइड दैट रिटर्न एग्ज़ाम जो इन्होंने कंडक्ट कराया था। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है।
जो उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था जो पूरा यूटी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर पर था, जो ये 27 और 28 फेब 1 मार्च 2021 3 शिफ्ट्स में मल्टीपल बैचेस में कंडक्ट करवाया गया था। इसमें लगभग 3,28,000 स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे। इसके बाद इन्होंने क्या करा था कि आपको पता है प्रेफरेंस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूटी कैडर पर जो प्रेफरेंस फिल करने के लिए उन्होंने कहा था, और आप सबको शायद अभी तक याद होगा, सबसे पहले इन्होंने 25 मार्च से 1 अप्रैल तक का टाइम दिया था। आप सबको शायद याद होगा, ये 7 दिन का टाइम इनकी तरफ से दिया गया था। ये इसी पॉइंट में ये बात बोलते हैं। उसके बाद ये इन्होंने एक्सटेंड धीरे धीरे करके कैसे कैसे एक्सटेंड हुआ था ये भी आपको पता होगा। 1 अप्रैल से इन्होंने फिर से इंक्रीज़ कर दिया था, ये पूरा फिर से एक्सटेंड किया था 15 अप्रैल तक। उसके बाद 10 दिनों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने फिर से 25 अप्रैल के बाद से लेकर 2 मई तक फिर से इन्होंने एक्सटेंड किया था। ये फिर से इन्होंने अपनी तरफ से एक्सटेंड किया था कि इनकी तरफ से ये कहना गया था कि काफ़ी लोगों ने प्रेफरेंस फिल नहीं करी है तो अपनी तरफ से करो। इनकी तरफ से यही बोला जा रहा था कि प्रेफरेंस फिल करो, ठीक है। तो यही ये बोलते हैं कि 1 अप्रैल तक इन्होंने प्रेफरेंस फिल करने के लिए बोला था। उसके बाद काफ़ी एक्सटेंड हुआ, जब मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंड हुआ है, और 2 मई 2021 तक इन्होंने अपनी तरफ से ये एक्सटेंड करा ड्यू टू एक्सट्रीमली पुअर रिस्पांस ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि कैंडिडेट्स की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के बावजूद भी देखिए सिर्फ 1,37,000 कैंडिडेट्स ने ही अपनी प्रेफरेंस जो है ये फिल करी है। तो सोचो आप, 3,28,000 कैंडिडेट्स ने अपेयर किया, 1,37,000 कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस फिल करी है। तो ये अपनी तरफ से यही बोल रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या था कि अगर प्रेफरेंस पहले फिल करा दी जाए तो जो बाद में कुछ लीगल कम्प्लेसेस जो बाद में आती हैं तो इन सब से बचा जा सकता था। जो बाद में एलोकेशन ऑफ कैडर या उनकी पोस्ट पर एलोकेट करने पर जो बाद में प्रॉब्लम्स आती है, इन सब से शायद अगर प्रेफरेंस पहले बढ़ा दी जाए तो ये काफ़ी बेहतर रहता, इनकी तरफ से ये कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से या कैंडिडेट्स जो एस्पायरेंट्स की तरफ से काफ़ी पुअर रिस्पॉन्स रहा ये प्रेफरेंस फिल करने के लिए, और साथ ही साथ कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ही क्लास 4 पोस्ट का रिज़ल्ट अफेक्ट हुआ है, ठीक है। ये इनकी तरफ से बात बोली गई है। कौन कौन सी, ये मैंने जो अभी 2 बातें बोली, जो पुअर रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स का और साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में इन्होंने बोला है। तो ये अपनी तरफ से इधर एंड में ये बोलते हैं कि ऑल दीज फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स को हमें जज करने से पहले, किसी कंक्लूज़न पर पहले आने से हमें ये सब फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि सही में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब सिचुएशन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड अनकैनी कंपैरिजन विद द रिजल्ट ऑफ पीएम पैकेज। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। काफ़ी लोगों के द्वारा ये कहना था कि अगर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स था उनका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा पहले निकाल दिया गया, जबकि जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए रिज़ल्ट इतना जल्दी क्यों नहीं निकाला गया। तो जो लोग इसको पीएम पैकेज पोस्ट जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए थी, उनसे जो लोग इसको कंपेयर कर रहे थे, उनके लिए वो इस पैराग्राफ में बात बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बोलते हैं लगभग 30,000 एस्पायरेंट्स taken together for 7 different categories of posts advertised under PM package. On an average 5 to 6,000 candidates appeared for each category of the post. आपको पता होगा इस पोस्ट में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए निकाली गई थी PM पैकेज के अंडर, इसमें लगभग जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उसमें 5 से 6,000 कैंडिडेट्स ने हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इन्होंने अपेयर हुए हैं वो। और इसी के लिए ये बोलते हैं कि लिमिटेड नंबर्स होने के कारण सेपरेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे हर एक पोस्ट के लिए। लेकिन जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको पता है मल्टीपल कैडर्स, जिसमें यूटी डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कैडर जो जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम में इन्वॉल्व थी, इस एग्ज़ाम में ये इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम में ये इन्वॉल्व नहीं थी, इसीलिए ही इनका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी निकाल दिया गया था। साथ ही साथ इन केस ऑफ पीएम पैकेज पोस्ट जो बाकी पैरामीटर्स थे, जैसे आपको पता होगा हमारे जेकेएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए बात बोली गई थी ना, विडो, ऑर्फन, कैजुअल वर्कर्स, डोमिसाइल एक्स्ट्रा, इनके लिए जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स रखे गए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा 10 मार्क्स रखे हुए थे। ऐसा पीएम पैकेज की पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं था। तो जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम और पीएम पैकेज को कंपेयर करना शायद ठीक नहीं है, ना कि इसमें कैंडिडेट्स का नंबर भी काफ़ी कम था, और साथ ही साथ बाकी जैसे बातें बोली है
ना कोई मल्टीपल पैरामीटर्स थे, ना ही कैडर वाइज ये सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि इसको क्लास 4 एग्ज़ाम की पोस्ट से इसको कंपेयर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि इनकी तरफ से हैव एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, कि अपनी तरफ से इन्होंने ये ऊपर ये डिफरेंसेस एक्सप्लेन करे हैं, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो उनके खिलाफ ये ऐसे बोला जा रहा है कि उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको स्पेशली ट्रीट किया गया, क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए वैसा नहीं किया गया। तो ऐसी बात नहीं है, ये अभी हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अर्लियर ड्यू टू लेस कम्प्लेक्सिटी, कि उनका रिजल्ट इसलिए जल्दी निकाल दिया गया था क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स सिचुएशंस उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो जेकेएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा थी। अब एंड में ये क्या बोलते हैं कि द रिजल्ट ऑफ क्लास 4 पोस्ट इज़ अंडर प्रोसेस एंड विल बी नोटिफाइड एट अप्रोप्रिएट टाइम, की जो क्लास 4 एग्ज़ाम का ये रिज़ल्ट है ये अंडर प्रोसेस है अभी फ़िलहाल, और अप्रोप्रिएट टाइम पर नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, तो एंड में ये यही बोलते हैं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको ये बोलते हैं कि जो ये फाल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह स्प्रेड कर रहे हैं, तो इन सब से आप दूर रहिए। दे आर आल्सो एडवाइज टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अनफेयर मीन्स मैल प्रैक्टिसेस विद ड्यू एविडेंस एंड प्रूफ विद बोर्ड अथॉरिटीज़ फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये जेकेएसएसबी के द्वारा ये पूरा जो प्रेस रिलीज़ की गई, इनके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। देखिए, इसमें जो सबसे सही पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, शायद वो इधर था, ये वाला, डिले ऑफ सम डेज टुडे इज़ अ बेटर बार्गेन दैन मंथ्स ऑफ कंट्रोवर्सीज लेटर। तो ये शायद आप सबको इसके बारे में पता चल गया होगा कि काफ़ी मंथ की कंट्रोवर्सी से बेहतर है कि कुछ दिन और वेट कर लिया जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो लोग इस एग्ज़ाम को पीएम पैकेज जो की पोस्ट से जो निकली हुई थी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उससे कंपेयर कर रहे थे, तो उससे भी कंपेयर इसको नहीं करना चाहिए। इनके द्वारा ये मेन पॉइंट्स उठाए गए थे। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जेकेएसएसबी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अभी लेट हो चुका है, और ये वही बात आती है कि अगर जब तक शायद वो लोग जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए, उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हुआ है, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता शायद से वो अपने अगले एग्ज़ाम जो जेकेएसएसबी फ़ेज़ 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स निकाले गए हैं, उसके लिए वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ये वही बात आती है कि अगर किसी बच्चे का 10th क्लास का रिज़ल्ट ही नहीं निकाला जाए, उसको ये पता ही ना हो कि वो पास है कि फ़ेल है, उसको बोल दिया जाए कि 11th क्लास के एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, तो ये शायद से होना पॉसिबल नहीं होता। तो इसकी ये भी चीज़ शायद जेकेएसएसबी को समझनी चाहिए कि अगर आप क्लास 4 के लिए रिज़ल्ट के लिए डिले कर रहे हो, तो ये एक टाइप का डिले फ़ेज़ 2 के लिए भी है, क्योंकि जब तक पिछला रिज़ल्ट नहीं आता, बच्चे आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है ये तैयारी करना। हमारी तरफ से यही प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो कि जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट मंथ्स के लिए डिले हो जाए किसी कंट्रोवर्सी के कारण। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, अगर कुछ दिनों का हमें वेट करना पड़े, तो हमारी तरफ से ये वेट होना चाहिए, अगर ये अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं। बाकी कोई कुछ नहीं जानता दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मंथ कुछ अगर इतनी कैसी कंट्रोवर्सी होती है जो मंथ तक का हमें वेट करना पड़े, अगर हम कुछ दिनों का वेट कर लें तो वो चीज़ काफ़ी बेहतर रहेगी हमारे लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए और घर पे ही रहिए जब तक ज़रूरी ना हो। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।